हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। क्या अमेजिंग वीक रहा है और क्या आउट परफॉर्म किया मार्केट्स ने हमारे। क्या किसी ने सोचा था कि ग्लोबल क्यूज इतने नेगेटिव होने के बावजूद, यूएस इन्फ्लेशन डेटा इतना नेगेटिव आने के बावजूद, कि यूएस मार्केट्स में जो बहुत बड़ा फॉल जो दिखाई दिया था, उसके बावजूद इंडियन मार्केट्स ने उसको आउट परफॉर्म किया है और एक काफी अच्छी बुलिश रैली हमें इस वीक में दिखाई दी। अगर आप हमारा पिछला वीडियो देखोगे, पिछले वीक में जो हमने डिस्कस किया था निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि 21850 के ऊपर निफ्टी में शायद एक बुल रन आ सकता है और निफ्टी में वहां से एक पॉजिटिव मूव आ सकता है, और बैंक निफ्टी में 45700 के ऊपर जो हमने कहा था कि 46600 तक बैंक निफ्टी जा सकता है इस वीक में, और लगभग 46680 का इस वीक में बैंक निफ्टी ने हाई बनाया है। ये जो डिफरेंस था 45700 से लेके 46600, इसमें करीबन 900 पॉइंट्स की रैली थी। जो हमने टारगेट दिया था वो काफी बड़ा दिया था, लेकिन उसके बावजूद वो टारगेट अचीव हो चुका था और लगभग 46600 से ऊपर उसने टच करके कुछ हद तक वहां से रिट्रेसमेंट हमें दिखाई दी। ये जो डिस्कशन था ये था कि हमने पिछले वीक में क्या डिस्कस किया था और उसके हिसाब से मार्केट में क्या मूव आई। इसको छोड़कर और एक जो बात थी वो ये थी कि हमने इस वीक में जो एक ही ट्रेड लगभग हम सुबह में किया करते थे और उसके बाद में दिन भर में कोई भी ट्रेड करने की हमें जरूरत नहीं आती थी, तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी से हम काम कर रहे थे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और आने वाले वीक में मार्केट कैसे रह सकता है, इन चीजों पर भी हमारा ध्यान रहेगा। लेकिन उसके पहले हमारा जो भी मार्केट में लाइव अपडेट्स आते हैं या फिर जो भी मुझे लगता है जो मार्केट पर इम्पैक्ट हो सकता है या फिर अपडेट आ सकते हैं, तो उन सारी चीजों को मैं हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसकी इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस पर मैं अपडेट करते रहता हूँ। तो आप उस लिंक से उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ये पूरी तरह से फ्री चैनल है। इस वीक में अगर देखा जाए, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो मार्केट हमेशा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर ओपन हुआ है, और मुझे ऐसे लगता है कि जब ये मार्केट ऐसे सिचुएशंस में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर ओपन होता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है ऑप्शंस में। इस डेटा के साथ में जो ऑप्शन चेन का डेटा उसके सपोर्ट में अगर रहा, वॉल्यूम का डेटा अगर उसमें सपोर्ट में एक रहा, तो इसमें एक अच्छी स्ट्रैटेजी बन सकती है और इसमें एक अच्छा काम हो सकता है। अगर आप देखोगे तो इस वीक में हमेशा मार्केट ने जो ओपन दिया है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर दिया है या फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर दिया है, और यूजुअली जब मार्केट ऐसे कंडीशन में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर ओपन होते हैं तो मैं उसमें ट्रेड करना पसंद करता हूं। और अगर आप कीनली ऑब्जर्व करोगे तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर ओपन होने के बाद में वहां से एक रिट्रेसमेंट आया और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर ओपन होने के बाद में वहां से एक पुल बैक आया है। लेकिन क्या इतना ही डेटा इंपॉर्टेंट होता है? तो वैसे नहीं होता है। इसको सपोर्ट में ऑप्शन चेन का भी डेटा लगता है, एट द एंड ऑफ द डे उसका वॉल्यूम का भी डेटा लगता है, और आखिर में जो उसका प्राइस एक्शन है, ये सारी चीजें मिलाकर ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी को यूटिलाइज कर सकते हैं। इस पर मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा और उसमें डिटेल में मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम देखेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट कैसे रह सकता है और कौन सी चीजें हैं जिसका मार्केट पर इंपैक्ट हो सकता है। तो इस वीक का जो क्लोज बैंक निफ्टी ने दिया है वो करीबन 46,369 पर दिया है। अगर आप सही से ऑब्जर्व करेंगे तो फ्राइडे का जो ओपन था, तो इस टाइम फ्रेम में मार्केट ने एक रेजिस्टेंस पर ओपन दिया और उसके बाद वापस कुछ हद तक उसमें एक फॉल हुआ। ओपन जो था करीबन 46,450 का था, और उसी टाइम पर मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिया था कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, और वहां से कुछ हद तक फॉल दिखाई दिया। सिमिलरली थर्सडे का जो ओपन था वो भी इस लेवल पर हुआ था, ये एक रेजिस्टेंस लेवल थी, और सिमिलरली 46,100 से वापस उसमें कुछ हद तक 400 पॉइंट्स का फॉल दिखाई दिया। सिमिलरली वेडनेसडे को सपोर्ट पर ओपन होने के बाद उसमें एक बुलिश रन इसमें बैंक निफ्टी में हमें दिखाई दिया, और सिमिलरली उसी सपोर्ट पर ट्यूसडे को भी ओपन था और वहीं से फिर वापस एक बुलिश रन इसमें भी दिखाई दिया। मंडे का जो ओपन था वो एक रेजिस्टेंस पर था और वहां से एक फॉल दिखाई दिया। तो बेसिकली इस वीक में जो मूवमेंट जो हुई थी, लेवल्स टू लेवल्स इसमें मूवमेंट हुई थी, और इसी कारण ओपन होने के बाद इस ट्रेड के बाद मेरे कुछ और बहुत ज्यादा ट्रेड इसमें नहीं बने इस वीक में। लेकिन मेरा गोल वैसा होता भी नहीं कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स मुझे बनाने हैं। लेकिन क्या ये स्ट्रैटेजी हमेशा काम करती? तो ऐसा नहीं होता है। इसके बावजूद अगर सिर्फ इतना नहीं होता है कि रेजिस्टेंस पर ओपन होना या फिर सपोर्ट पर ओपन होना, उसको छोड़कर भी काफ़ी कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो इसके साथ में देखने होते हैं। उस पर मैं एक नया वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और उसके बारे में अपडेट करूंगा। अभी आने वाले वीक में कैसे मार्केट रह सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली बैंक निफ्टी के लिए आने वाले वीक में जो इंपॉर्टेंट जो लेवल्स थे वो ये है जो 46,600 है, जो हमने पिछले वीक में दिया था, और सिमिलरली वही से एक फॉल हमें दिखाई दिया उस टारगेट को अचीव करने के बाद। और जो नेक्स्ट जो लेवल है वो है 46,800, जो इस लेवल का हाई है। तो मेरे हिसाब से जब तक 46,800 या फिर 820 ये जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक मैं नहीं मानूंगा कि आने वाले वीक में भी एक बुलिश रन हमें दिखाई दे सकता है। तो अभी बैंक निफ्टी में पॉसिबिलिटीज क्या है? पॉसिबिलिटीज ये है कि इस लेवल को ब्रेक करने के बाद जो 46,800 है
इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर निकल सकता है। अगर ऊपर निकलता है तो 46,800 के बाद जो नेक्स्ट लेवल है या फिर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो ये लेवल रहेगी जो है 47,150। ये एक पॉसिबिलिटी है। या फिर जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है वो ये है कि जैसे पिछले वीक में या फिर पिछले कुछ दिनों में जो मार्केट ने मूवमेंट दी थी कि इस लेवल के बाद एक फॉल आता था और उसके बाद में वापस एक राइज, वापस एक फॉल, तो करीबन इसी लेवल में मार्केट मूव कर सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ को अगर देखा जाए तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ को देखकर हम क्या कर सकते हैं या फिर क्या हमारे मूवमेंट चाहिए, तो इसमें मुझे ऐसे लगता है कि मार्केट जब तक 46,800 को ब्रेक नहीं करता है तब तक मैं उसमें अभी फिलहाल एक बुलिश ट्रेड नहीं देखूंगा। अगर 46,800 अपर साइड में ब्रेक होता है तो 46,600 का तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 46,600 ये रहेगा और मेरा जो टारगेट रहेगा वो 47,150। ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। 47,100 के ऊपर अगर सस्टेन करता है 1 आवर तो 47,050 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा जो टारगेट रहेगा वो ये हायर की लेवल रहेगी जो है 48,200। तो मेरा ये अपर साइड में ये मूव रहेगा और बैंक निफ्टी अगर नेगेटिव ओपन होती है तो 46,600 46,700 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 46,700 के बाद मेरा जो टारगेट रहेगा फर्स्ट टारगेट करीबन ये लेवल रहेगी जो रहेगी 46,000। और अगर 46,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होती है 1 आवर तक तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो करीबन 45,500 ये मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो बैंक निफ्टी में करीबन मेरी ये मूव रहेगी। और अगर निफ्टी में देखा जाए, निफ्टी में जो मूव रहेगी, निफ्टी में काफी सिंपल मूव रहेगी। निफ्टी में अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है जो कि काफी नजदीक है तो उसके बाद 22,100 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा टारगेट करीबन 22,375 ये मेरा टारगेट रहेगा। अगर यहाँ से नेगेटिव निफ्टी ओपन होती है तो 22,100 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये सेम स्टॉप लॉस रहेगा। और जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो इस लेवल पर रहेगा जो करीबन 21,800 जो करीबन ये लेवल रहेगी। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अगर मुझे ऐसे लगता है कि 21,800 अगर टच होता है तो वहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। लेकिन अगर उसमें 1 आवर कैंडल तक अगर वो नीचे सस्टेन होता है तो उसमें 2 ट्रेड बन सकते हैं। अगर नीचे सस्टेन होता है तो 21,800 का ही स्टॉप लॉस रहेगा और नेक्स्ट टारगेट मेरा जो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो रहेगा जो 21,550 है। और यहाँ से अगर बाउंस बैक आता है तो 21,800 का स्टॉप लॉस रखकर ये जो स्टॉप लॉस था 22,100 ये मेरा टारगेट बन जाएगा। तो अपर साइड में करीबन एक ही मूव रहेगी कि 22,375 ही मैं देख रहा हूँ और डाउनवर्ड साइड में लेकिन 2 प्रकार के मूव आ सकते हैं, जो एक फॉल में भी आ सकता है और एक बुलिश रन में भी आ सकता है। तो ये मेरी मूव रहेगी आने वाले वीक में। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।